फ्रेंड्स, ग्रामीण बैंक पीओ ऑफिसर स्केल और ऑफिस असिस्टेंट का बम्पर भर्ती निकला हुआ है, जिसमें 10,293 टोटल सीट निकले हुए हैं। और इसका जो अप्लाई डेट है, स्टार्टिंग डेट, ये 8 जून से चालू हो रहा है और 28 जून को इसका लास्ट डेट है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं बोलना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले जाए और आपको इन्फॉर्मेशन सबसे पहले प्राप्त हो। तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो एज इसमें कितना मांग रहा है, तो ऑफिसर स्केल 3rd सीनियर मैनेजर के लिए आपको होना चाहिए 21 वर्ष से 40 वर्ष तक कैंडिडेट का एज होना चाहिए। ऑफिसर स्केल 2 मैनेजर के लिए 21 वर्ष से 32 वर्ष का एज होना चाहिए। ऑफिसर स्केल 1 असिस्टेंट मैनेजर के लिए 18 वर्ष से 30 वर्ष का एज होना चाहिए। ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए 18 वर्ष से 28 वर्ष का कैंडिडेट्स का एज होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें आपका जो रिजर्वेशन हो तो वो तो जो तय है पहले से वही रिजर्वेशन रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं कि इसमें क्या क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए। तो क्वालिफ़िकेशन आपका ऑफिस असिस्टेंट के लिए चाहिए बैचलर डिग्री किसी भी डिसिप्लिन से होना चाहिए, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, और आपका लोकल लैंग्वेज में प्रोफिशिएंसी होना चाहिए। आपको कंप्यूटर में वर्किंग नॉलेज होना चाहिए। अब आते हैं ऑफिसर स्केल 1 जो असिस्टेंट मैनेजर का पोस्ट है। इसमें आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन से, और इसमें आपका जो प्रोफिशिएंसी है वो लोकल लैंग्वेज में होना चाहिए, वर्किंग नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर में। अब ऑफिसर स्केल 2 का बताते हैं। ऑफिसर स्केल 2 जो जनरल बैंकिंग ऑफिसर का पोस्ट है, इसमें आपको बैचलर डिग्री होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन से, 50% उसमें मार्क्स होना चाहिए एग्रीगेट। ठीक है, और इसमें 2 साल का आपका बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ऑफिसर स्केल 2 का स्पेशलिस्ट ऑफिसर का जो पोस्ट है, उसमें आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, इलेक्ट्रॉनिक्स से, कंप्यूटर साइंस से बैचलर डिग्री होना चाहिए। साथ ही साथ मिनिमम आपका 50% एग्रीगेट मार्क्स होना चाहिए। इसमें डिजायरेबल सर्टिफिकेट जो है ASP, PHP और C++, जावा और VB और BC, OCP, ETC का होना चाहिए आपके पास सर्टिफिकेट, और 1 साल का साथ ही साथ इसमें एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, इसी में चार्टेड अकाउंटेंट का भी पोस्ट है। इसमें आपको चार्टेड अकाउंटेंट का सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास किसी भी इंडिया की चार्टेड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट से। ठीक है, और इसमें आपको 1 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। लॉ ऑफिसर के लिए इसी में आपको किसी भी यूनिवर्सिटी से, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपको लॉ में 50% मार्क्स एग्रीगेट होना चाहिए, और साथ ही साथ उसमें आपका 2 साल एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। इसी में ट्रेजरी मैनेजर का भी पोस्ट है, जिसमें आपको या तो चार्टेड अकाउंटेंट हो या फिर MBA हो फाइनेंस से, ये होना चाहिए डिग्री आपके पास, और इस फील्ड में आपको 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसी में मार्केटिंग ऑफिसर का भी जॉब है। इसमें आपको क्वालिफिकेशन चाहिए MBA मार्केटिंग से, और 1 साल का इस फील्ड में आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब आते हैं एग्रीकल्चरल ऑफिसर का भी इसमें पोस्ट है। आपको इसमें बैचलर डिग्री होना चाहिए, और साथ ही साथ एग्रीगेट मार्क्स होना चाहिए 50%, और 2 साल का इस फील्ड से आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब आते हैं ऑफिसर स्केल 3rd का जो सीनियर मैनेजर का पोस्ट है। इसमें आपको क्वालिफिकेशन होना चाहिए बैचलर डिग्री का, और साथ ही साथ आपका एग्रीगेट मार्क्स 50% होना चाहिए, और मिनिमम 5 साल का आपको बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, तभी आप इसमें रिक्रूट हो सकते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं कि फ़ी कितना लगेगा। तो फ्रेंड्स, जनरल और OBC के लिए इसमें दिया गया है
जनरल ओबीसी के लिए इसमें दिया गया है कि ऑफिसर स्केल 1, 2 और 3 या फिर ऑफिस असिस्टेंट, मतलब सारे पोस्टों का एक ही फ़ी है। जनरल और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 850 रुपये और SC ST PWD के लिए आपको लग रहा है 175 रुपये फ़ी। अब आते हैं कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो होगा इसका सबका कैसे होगा, क्या क्या होगा उसमें, वो भी समझ लेते हैं। तो वो होगा आपका जो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा, चाहे किसी का भी हो। ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के बारे में जानते हैं। तो ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ में 2 सब्जेक्ट होंगे, रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी, ठीक है। और इसमें टोटल कंपोजिट टाइम होगा, यानी टोटल एग्ज़ाम का टाइम होगा 45 मिनट। रीजनिंग आपको 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 40 मार्क्स के, न्यूमेरिकल एबिलिटी पूछे जाएंगे 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, यानी कि टोटल 80 क्वेश्चन दोनों को मिला के पूछा जाएगा और टोटल आपका टाइम होगा 45 मिनट, ठीक है। अब आते हैं ऑफिसर स्केल 1 में। इसमें आपको रीजनिंग 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 40 मार्क्स के, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूछे जाएंगे 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, यानी दोनों को मिला के 80 क्वेश्चन 80 नंबर के पूछे जाएंगे और टोटल एग्ज़ाम का टाइम होगा 45 मिनट, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कि इसका मेंस का एग्ज़ाम जो होगा वो किस तरह का होगा। तो मेंस एग्ज़ाम भी ऑब्जेक्टिव होगा। ऑफिस असिस्टेंट के लिए रीजनिंग जो होगा 40 क्वेश्चन होंगे, इसका मार्क्स होगा 50 और कंप्यूटर होगा 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स का। जनरल अवेयरनेस होगा 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का। और इंग्लिश या फिर हिंदी, आप जो भी लैंग्वेज चुनेंगे, इन दोनों का जो मार्क्स होगा वो 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के होंगे। इन दोनों में से केवल आप एक ही लैंग्वेज का एग्ज़ाम दे सकते हैं, चुन सकते हैं, ठीक है। और न्यूमेरिकल एबिलिटी 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स के होंगे, यानी टोटल आपका 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स का होगा और इसका एग्ज़ाम टाइम होगा 2 घंटा। अब आते हैं ऑफिसर स्केल 1 में। इसमें भी सेम सब्जेक्ट है, रीजनिंग 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स का, कंप्यूटर 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स का, जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का, इंग्लिश या हिंदी लैंग्वेज आप जो भी चुने वो 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का होगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स का होगा। और ये जो एग्ज़ाम होगा ये भी आपका टोटल 2 घंटे का होगा और इसमें भी 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के होंगे। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। तो अब ये भी समझ लेते हैं कि भाई ये तो हमने बता दिया कि ऑफिसर स्केल 1 का कैसा एग्ज़ाम होगा, ऑफिस असिस्टेंट का कैसा एग्ज़ाम होगा। अब और आगे समझ लेते हैं कि ऑफिसर स्केल 2 का जो एग्ज़ाम होगा वो कैसा होगा। तो वो भी ऑब्जेक्टिव होगा, लेकिन ऑफिसर स्केल 2 और ऑफिसर स्केल 3 का केवल एक ही एग्ज़ाम होगा, यानी कि डायरेक्टली मेंस का ही एग्ज़ाम होगा, ठीक है। और उसके बाद उसका इंटरव्यू लिया जाएगा, ठीक है। तो आते हैं ऑफिसर स्केल 2 जनरल बैंकिंग ऑफिसर का। तो इसमें रीजनिंग होगा 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स का, कंप्यूटर होगा 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स का, फाइनेंशियल अवेयरनेस होगा 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का, इंग्लिश लैंग्वेज होगा या हिंदी लैंग्वेज होगा, मतलब दोनों में से इसमें भी कोई एक चूज़ करना है, इंग्लिश या हिंदी। 40 मार्क्स 40 क्वेश्चन होंगे। हिंदी लैंग्वेज अगर चुनते हैं तो वही चीज़ है, दोनों में से कोई चूज कीजिए, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के होंगे। अब आते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और डेटा इंटरप्रिटेशन जो होगा वो 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स के होगा, यानी कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 200 और मार्क्स 200 होगा, यानी कि 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के होंगे और टोटल एग्ज़ाम का टाइम होगा 2 घंटा, ठीक है। अब आते हैं फ्रेंड्स ऑफिसर स्केल 2 का स्पेशलिस्ट कैडर का। इसमें आपका प्रोफेशनल नॉलेज जो है वो 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के होंगे, रीजनिंग 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का होगा, फाइनेंशियल अवेयरनेस
40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का होगा। इंग्लिश या हिंदी लैंग्वेज 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स का होगा। कंप्यूटर होगा 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स का। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड डेटा इंटरप्रिटेशन जो होगा वो 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का होगा। यानी कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 240 होंगे और मार्क्स होगा 200। मतलब 240 क्वेश्चन 200 मार्क्स के होंगे और टोटल आपका एग्ज़ाम का टाइम होगा 2 घंटा 30 मिनट। ओके, अब चलते हैं ऑफिसर स्केल 3 के बारे में जानने। तो इसमें ऑफिसर स्केल 3 में आपका रीजनिंग 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स का, कंप्यूटर नॉलेज 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स का, फाइनेंशियल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का, इंग्लिश या हिंदी लैंग्वेज 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड डेटा इंटरप्रिटेशन कितना का होगा, ये भी होगा 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स का। और टोटल इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 200 और टोटल आपका मार्क्स होगा 200। ठीक है, यानी कि 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के होंगे और टोटल आपका एग्ज़ाम टाइम होगा 2 घंटा। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, मैं समझ सकता हूँ कि इतना समझाने के बाद आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब इसमें और भी कुछ समझना बाकी है कि हमको क्या क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, हमारे पास डॉक्यूमेंट के रूप में होना चाहिए, फ़ोटोग्राफ जो हाल फिलहाल 6 महीने के अंदर का हो। साथ ही साथ हमारा सिग्नेचर और एक आजकल आने लगा है आपका हैंड रिटन डिक्लेरेशन होना चाहिए। ठीक है, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन होना चाहिए। तो ये सब सारी चीज़ें आपको पहले से तैयार रखना होगा फॉर्म भरने से पहले, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो, अप्लाई करने में कोई असुविधा ना हो। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी अप्लाई कीजिए। ओके फ्रेंड्स, बाय।